सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 9वां निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.1। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, आज करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चतुर्भुज बनाइए। चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो। यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो, शीर्ष दे रखे हैं और प्रत्येक स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार भी बताइए। और क्या बताना आपको साथ में, चतुर्भुज का प्रकार। तो इसका पहला पार्ट देख लीजिए क्या है। 1 1 बिंदु दे रखा है आपको, 1 1 2 4 और 8 4 और 10 1, ये आपको दे रखा है। और इसका दूसरा पार्ट भी यहीं पे लिख देते हैं। और दूसरा पार्ट आपका दे रखा है -2 -2 -4 2 -6 -2 और एक और बिंदु दे रखा है -4 -6। प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित है। यानी कि चतुर्भुज जिसके 4 शीर्ष होते हैं और 4 भुजाएं होते हैं। 4 शीर्ष आपको दे रखे हैं, 1 1 2 4 8 4 और 10 1, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और कह रहा है कि चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी ये जब हम चतुर्भुज बनाएंगे तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा वो भी आपको बताना है। तो आंसर, तो पहले का आंसर निकाल लेते हैं। आगे बात सुन। तो चतुर्भुज बनाएंगे तो सबसे पहले निर्देशांक अक्ष खींचेंगे हम। ये लीजिए, ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक्स अक्ष, और ये है आपकी वाई अक्ष। आगे बात सुने, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। आगे बात सुन। अब ये जो सारा काम है वाई डैश। आगे बात सुन। अब देखिए यहां पे मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब देखिए ये जो वाई एक्स है, इसके राइट और एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो राइट और हम देखिए मैक्सिमम बिंदु में देखिए 1 आया एक्स एक्स पर, 1 2 8 10। तो मैक्सिमम 10 बिंदु आपको रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पॉइंट हमने रख दिए। यानी किसको दे दिया बिंदु 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे बात सुनो। अब देखिए, और वाई एक्स पर आप मैक्सिमम देखिए 1 4 4 1, यानी 5 बिंदु ले लीजिए। 1 2 3 4 5, क्लियर है। आप चाहो तो आगे भी ले सकते हो, 6 7, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7। आगे बात, और एक्स एक्स पर नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11। और वाई एक्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिंदु ले लिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आगे बात। अब देखिए, अब हम ये बिंदु लेंगे। ये बिंदु कहाँ, देखिए 1 1 कहाँ पे आएगा, पहले चतुर्थांश में। देखिए x भी 1 और y भी 1, तो इधर x पॉजिटिव इधर y पॉजिटिव, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक क्या रहते हैं, पॉजिटिव। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। 1 1 कहाँ पे आएगा, ये देखिए x बराबर 1 y बराबर 1, तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे ये, और यहाँ से ये। तो ये वाला जो बिंदु है आपका क्या आएगा, 1 1। आगे ना बात समझ में। तो ये बिंदु आपका आ गया 1 1, क्लियर है। अब देखिए
2 4, यानी कि x 2 है और y 4 है। ये रहा x 2 और y 4 कहाँ पर है, ये लगभग यहाँ पर। तो ये बिंदु यहाँ पे हो गया 2 और 4। क्लियर। अब देखिए x 8 है y 4 है, x 8 कहाँ पे है, ये रहा, और y 4 ये रहा, इसके दिशा में यहाँ पे, और यहाँ से इसकी दिशा में ये हो गया, और इसकी दिशा में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका बिंदु आ गया कौन सा, 8 4। क्लियर है। और 10 1, 10 ये रहा और 1 ये रहा, ये रहा यहाँ पे बिंदु। अब ध्यान देना, देखिए इस बिंदु की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मतलब ये वाला y निर्देशांक, y निर्देशांक ये, यानी ये वाली दूरी कितनी है 4, आगे बात सुन, और ये वाली दूरी कितनी है 2, आगे बात। तो ऊंचाई इसकी कितनी होगी 4। इस वाले बिंदु की ऊंचाई भी कितनी है, क्योंकि ये बिंदु क्या है 8 4, यानी y निर्देशांक क्या है 4, यानी y निर्देशांक कौन सी, इस बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब, यानी ये दूरी कितनी है 4, आगे बात। अब इनको मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी, चतुर्भुज। तो इनको मिला लेते हैं बिंदुओं को। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से हमने इन बिंदुओं को मिला लिया। तो ये चतुर्भुज बना, 4 बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है, चतुर्भुज। अब ये किस टाइप का चतुर्भुज है देखना, ये वाला बिंदु आपका क्या है 1 1 1 1, ये वाला बिंदु 2 4, ये वाला बिंदु 8 4, और ये वाला बिंदु आपका क्या है 10 1। आगे बात समझ। तो बन गया चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज का प्रकार बनाना है, प्रकार आपको बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो ध्यान से देखिए ये वाला चतुर्भुज, आगे बात समझ। देखिए ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, आगे बात समझ। तो ये कौन सा चतुर्भुज बन गया, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, समांतर, आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये चतुर्भुज कौन, चतुर्भुज का प्रकार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो पहले क्वेश्चन में हमने चतुर्भुज चारों बिंदुओं को मिलाया तो चतुर्भुज बना, और ये चतुर्भुज किस प्रकार का बना, समलंब चतुर्भुज। आगे बात सुन। अब बात करेंगे किसकी, दूसरे टाइप के चतुर्भुज की। क्लियर है। तो यहां से इसको ये कर लेते, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कर लेते। तो ये बना लिया हमने अक्ष से, मान लीजिए आपकी x अक्ष है और ये मान लीजिए आपकी y अक्ष है। तो y o y डैश x o x डैश। आगे बात सुन। अब बिंदु रखने, इधर ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6। चलिए बिंदु रख देते, 1 2 3 4 5 6। इधर भी रख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे बात सुन, इधर भी रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। कि माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। इधर भी रख देते हैं बिंदु 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। आगे बात, ये निर्देशांक ज्यामिति हमने अक्ष से बना दी। अब आपको बिंदु रुकने, -2 -2 -2 यानी कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कौन से चतुर्थांश में आता है, वो तीसरे चतुर्थांश में आता है। तो ये देखिए x का मान इधर -2, इधर y का मान -2, दोनों को मिलाइए, कहां पे मिल रहा है ये बिंदु लगभग आएगा यहां पर। आ गया एक बिंदु। क्लियर है। अगला -4 2, यानी x नेगेटिव है लेकिन y क्या है, पॉजिटिव है। तो -4 ये रहा x नेगेटिव, y ये रहा पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से, और ये लगभग यहाँ पर। इधर से ये 2, इधर से ये
यहाँ से ये -4 और इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये वाला बिंदु क्या आ गया आपके पास में, -4 2। अगला -6 -2, यानी कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो -6 ये रहा और -2 ये रहा। तो यहाँ से सीधा सीधा -6 2 ये रहा, यहाँ पे आएगा बिंदु। तो ये बिंदु आ गया यहाँ पर। अगला -4 -6, -4 यानी कि x -4 है और y क्या है, -6। x -4 ये रहा यहाँ पे और y -6 ये रहा यहाँ पे। तो लगभग ये यहाँ पर मिलेगा। आगे बात समझ। अब देखिए, अब आपको करना क्या, इन बिंदुओं को मिला देना है। ये मिल गया यहाँ से, ये मिल गया यहाँ से, ये मिल गया यहाँ से और ये मिल गया यहाँ से। अब बिंदु नाम देते थे -2 ये वाला बिंदु आपका -2 और -4 2 ये है -4 2 और -6 2 ये आपका बिंदु है -6 2 और ये वाला बिंदु है आपका -4 -6। आगे बात सुन। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इस चतुर्भुज का प्रकार आपको बताना है। ये चतुर्भुज आपको किस टाइप का दिख रहा है। आगे बात सुन, तो ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले आप या तो ये जो दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी चेक कर लीजिए। इसको मान लीजिए दे दीजिए बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी। आगे बात, चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के चेक कर लीजिए। यहाँ से तो ये सीधा दिख रहा है क्योंकि ये और ये रेखा क्या है, समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। यहाँ से देखिए, ये समांतर भी हो सकता है, ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। समांतर भी हो सकता है, समचतुर्भुज। समांतर में क्या होता है कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर। लेकिन चारों भुजाएं अलग अलग हो सकती है। आगे बात, यानी कि ये भुजा और ये भुजा अलग अलग हो सकती है। ये भुजा और ये भुजा अलग अलग हो सकती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर। तब वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। आगे बात, और यदि ये एंगल 90 डिग्री होते ही समचतुर्भुज क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। जैसे ही एंगल 90 डिग्री हुआ, चारों एंगल 90 डिग्री हुए, समचतुर्भुज क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। और समांतर चतुर्भुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री होते ही वो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। और आपको पता है आयत की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको आप ऐसे तिरछा करोगे तो वो क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। आगे ना बात समझ में। तो यहां से आपको क्या करना है, बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए बी यानी ए बी दूरी क्या हो जाएगी, रूट ऑफ। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - x1 प्लस y2 - y1। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो -4 ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 - x1 यानी -4 -2। तो -4 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -4 + 2 यानी -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से। तो 16 4 क्या हो गया, 20 यानी कि रूट 20 आ गया। तो ए बी दूरी कितनी आ जाएगी, रूट 20। अब आप बी सी दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो -6 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 तो -2 क्या हो गया, -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। क्या आ गई, रूट 20। आगे बात, अब यहीं से आपको पता चल गया ये भुजा और ये भुजा बराबर है। आगे बात समझ में। और साथ में ये आमने सामने की क्या है, समांतर भी है। ये आमने सामने की भुजाएं क्या समांतर है। तो ये क्या हो गया है आपके पास में, समचतुर्भुज हो जाता है। आप चाहो तो अगली भुजाएं भी निकाल के देख लीजिए। सी डी दूरी देखिए क्या आएगी। हाँ,
x2 माइनस x1, तो देखिए माइनस का 4 इसमें से घटाएंगे माइनस का 6, तो माइनस का 4 में से घटाएंगे माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस माइनस 4 प्लस 6 क्या आएगा 2। आगे बात में, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस माइनस का 6 इसमें से घटाएंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस 2 माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 16, 16 4 क्या आ गया √20। आगे बात में, तो ये वाली दूरी भी क्या आ गई √20। अब आप में ये AD दूरी भी याद कर लीजिए, तो रूट ऑफ AD दूरी यानी कि x2 माइनस x1, माइनस का 4 में से घटाना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस का 6 इसमें से घटाना क्या है यहां से आपको माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस 2 माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी क्या आ रहा है √20। आगे बात समझ में, तो अब यहां से क्या दिख रहा है आपको, एंगल तो 90 डिग्री आपस में नहीं दिख रहा है। आगे बात से, अतः चतुर्भुज का प्रकार, तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज हो गया, चारों भुजाएं बराबर है और बीच का एंगल क्या नहीं है 90 डिग्री नहीं है, तो ये क्या बनेगा समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो पहले में चतुर्भुज का प्रकार क्या था समलंब चतुर्भुज, और दूसरे में चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार क्या है समचतुर्भुज। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला आपका हो गया समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और दूसरा हो गया आपका समचतुर्भुज। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बहुत इजी प्रश्नावली है, ज़्यादा टफ नहीं है, केवल आपको निर्देशांकों का ज्ञान होना चाहिए कि बिंदु की स्थिति कहाँ पर होगी और बिंदु की स्थिति किस प्रकार आपको लेनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है ये तो, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए इसका, दो बिंदु दे रखे हैं आपको -6 7 और -1 -5, -1 -5, ये दो बिंदु दे रखे हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आंसर, दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2, सूत्र हमने बनाया था ना कि दो बिंदु P x1 y1 और x2 y2, दो बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी, दो बिंदुओं P तथा Q के बीच की दूरी PQ, दोनों के बीच की दूरी कौन सी, P और Q को मिलाएंगे तो क्या बनेगा PQ। ये PQ दूरी किससे निरूपित होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे बात सुने, तो अब क्या लिखोगे, अतः दूरी सूत्र से, ये मान लीजिए बिंदु P -6 7 तथा Q -1 -5 के बीच की दूरी PQ। आगे बात समझ। अब देखिए x1 y1 की जगह क्या है -6 7, x2 y2 की जगह क्या है -1 -5 रख देना है, इस सूत्र के अंदर आपका मान आ जाएगा। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है -6, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -5। आई बात समझे, माइनस y1 क्या है 7 का स्क्वायर। तो यहां से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी। अब देखिए -1 यहां से देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का 6 माइनस का 1 तो क्या बचेगा प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 माइनस का 7 7 5 12 यानी कि -12 का स्क्वायर। आगे बात में
तो दूरी पी क्यू बराबर क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखिए माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। आए 12 का स्क्वायर भी क्या होता है 144, और माइनस 12 का स्क्वायर यानी माइनस 12 को माइनस 12 से गुणा करेंगे यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा 144। तो यहां से पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये 169, कितना हो जाएगा 169। तो यहां से पी क्यू बराबर 169 का रूट क्या होता है 13। तो पहले का आंसर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 13। अब हालांकि रूट 169 का रूट क्या आएगा प्लस माइनस 13 आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि -5 यानी -5 मीटर दूरी है, ऐसा नहीं, दूरी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, दूरी हमेशा या तो दूरी क्या होगी शून्य, यानी कि P और Q एक ही जगह पर यानी दोनों संपत्ति है तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी शून्य होगी, अन्यथा दूरी क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी पी क्यू बराबर 13। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। चलिए तो इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूसरा पार्ट आपको स्वयं को करना है। तीसरे और चौथे पार्ट में से एक पार्ट हम कर लेते हैं। अच्छा तीसरा ही पार्ट है ना, तो दूसरा पार्ट आपको घर पे करना है, तीसरा पार्ट कर लेते हैं। हाँ 4 पार्ट नहीं 3 ही पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, a t1 स्क्वायर 2a t1। एक तो ये बिंदु है, x निर्देशांक क्या है a t1 स्क्वायर, y निर्देशांक क्या है 2a t1, और दूसरा बिंदु आपको दे रखा है a t2 स्क्वायर, ये तो x निर्देशांक है, और 2a t2 ये y निर्देशांक है। आगे बात सुने, तो सेम प्रोसीजर है। आंसर बिंदुओं P, तो इसको मान लीजिए P a t1 स्क्वायर 2a t1 तथा Q a t2 स्क्वायर 2a t2 के बीच की दूरी किससे, दूरी सूत्र से। इन दोनों के बीच की दूरी किससे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र कौन सा, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र के PQ रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से PQ बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि x2 ये रहा आपके पास में। x2 क्या है a t2 स्क्वायर, x2 माइनस x1, x1 क्या है a t1 स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस y2 ये रहा 2a t2 माइनस y1 ये रहा 2a t1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसको आगे करते हैं। तो यहां से PQ बराबर रूट ऑफ, अब ध्यान देना यहां देखना, ये देखिए क्या है, यहां से a यहां से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 12 के क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर देख लीजिए ध्यान से। यहां से देखिए इस प्रकार से कोई राशि, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2a माइनस 4a 2a माइनस 4a यही मान लीजिए का स्क्वायर। आगे बात, तो देखिए a यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आएगा, लेकिन इस कोष्ठक से बाहर आएगा तो स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 12 का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। ये चीज आपसे मैं कहूँ AB का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। आ रही बात समझ। a क्या कोष्ठक से बाहर आएगा, कोष्ठक से बाहर आते ही ऊपर स्क्वायर है तो उसके भी क्या लगेगा स्क्वायर, तो a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से a बाहर आया, लेकिन ऊपर देखिए पूरे कोष्ठक के क्या स्क्वायर लगा, तो a बाहर आएगा उसके भी क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। आगे बात समझ। अब देखिए प्लस, ध्यान देना यहां से देखिए 2a है यहाँ पर भी 2a है, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, तो दोनों से 2a बाहर आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा
4a²। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a²। क्लियर। अंदर क्या बचेगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। देखिए यहां तक कोई समस्या। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से pq बराबर रूट ऑफ a²। देख लीजिए यहां पे a² है। अब देखिए अंदर वाली राशि देखिए t² माइनस t2² माइनस t1²। t2² माइनस t1² ये चीज है। तो आपको पता है a² माइनस b² किसके बराबर होता है अभी, a माइनस b a प्लस b होता है कि नहीं होता है। तो t2 का स्क्वायर, a की जगह क्या है t2 और b की जगह क्या है t1, तो ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। आगे बात समझ में। तो ये जो अंदर राशि है कौन सी, ऊपर तो स्क्वायर है वो अलग है, अंदर जो राशि है उसका मान क्या आएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 और ऊपर तो क्या है स्क्वायर है ही, केवल हम अंदर वाली राशि को हल कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए प्लस 4a²। हाँ यहां पे t2 माइनस t1 इसको सेम ही रहने दीजिए, t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखिए pq बराबर रूट ऑफ a²। अब देखिए ये चीज अंदर कोष्टक में और ऊपर स्क्वायर लगा, तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूं ना, t2 माइनस t1 का स्क्वायर और t2 प्लस t1 का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। वही बात कि a इंटू बी का स्क्वायर तो आप अलग अलग लिख सकते हो, a² इंटू b² लिख सकते हो। तो यही चीज हमने यहां पे की है। और प्लस 4a² t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब ध्यान देना pq देखिए a² यहां पर भी है, a² यहां पर भी है, t2 माइनस t1 का स्क्वायर यहां पर भी है, t2 माइनस t1 का स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों चीजें कॉमन आ रही है। तो क्या कॉमन आ गया a² t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ये दोनों चीजें कॉमन आ गई। यहां से a² t2 माइनस t1 स्क्वायर कॉमन ले ले, क्या बचेगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर, और यहां से कॉमन लिया तो क्या बचेगा केवल 4, केवल क्या बचेगा 4। आगे बात समझ। अब देखिए यहां से pq बराबर, अब देखिए सारी चीजें, ये भी रूट में a² है, तो यहां से जब बाहर आएगा तो रूट और स्क्वायर आपस में हटके क्या बचेगा a, यहां पर भी स्क्वायर और रूट आपस में हटके क्या बचेगा t2 माइनस t1, ये चीज तो बाहर आ गई। और रूट के अंदर क्या बचा अब यहाँ पे t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस का 4, तो यहीं पर ये क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो ये आएगी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या आएगी a इंटू t2 माइनस t1 और रूट के अंदर t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस का 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।